केंद्रीय बजट 2022 और 23 का हाईलाइट आपको बताने जा रहा है। आयकर दरों अथवा स्लैबों में कतई कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1% टीडीएस, हर तरह की कैपिटल गेन पर अब 15% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बताते चले क्रिप्टो करेंसी आय पर अब 30% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15% टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटकर 15% हो गया है। डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30% टैक्स। नए स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ी। वहीं आपको बताते चले एनपीएस में कर्मचारी के 14% योगदान पर टैक्स छूट। एनपीएस में राज्य कर्मियों की छूट बढ़ी। वहीं आपको बताते चले डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए टैक्स छूट है। सरकारी समितियों का टैक्स घटाकर 15% किया गया। 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा। टैक्स सिस्टम और अधिक आसान किया जाएगा। संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9%। 2022 और 23 में 39.45 लाख करोड़ का कुल बजट। राज्यों को जीडीपी के 4% वित्तीय घाटे की छूट। मेकिंग इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार मिलेगा। जी हाँ, 2022-23 में ही आरबीआई जारी करेगा डिजिटल रुपया। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़। जी हाँ, भविष्य की तकनीक और चिप्स के इस्तेमाल से बने ई पासपोर्ट जारी होंगे। 2022-23 के दौरान हो जाएगा 5G मोबाइल सर्विस का रोल आउट। एबीजीसी सेक्टर को बढ़ाने के लिए बोर्ड बैंकिंग सिस्टम में आएंगे पोस्ट ऑफिस। 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेनें शुरू होंगी। जमीन के लिए 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम आएगा। सरकार के लिए ऑनलाइन ई बिल सिस्टम। 2 लाख आंगनवाड़ियों का विकास। रेलवे में पीपीपी मॉडल से विकास। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। 15 लाख नए रोजगारों का सृजन हुआ। शहरी क्षमता विकास के लिए नए बाईलॉज। ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्टार्टअप के लिए ड्रोन शक्ति कार्यक्रम। 80 लाख नए सस्ते घर दिए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट। पीएम ई विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा। यानी आपको बताते चले तेल के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। जी हाँ, रबी खरीफ की फसलों की खरीद बढ़ेगी। 5 नदियों का जोड़ने का प्रस्ताव चल रहा है। जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का आईपीओ भी आएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम गति शक्ति में सड़क परिवहन पर भी जोर दिया जाएगा। 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का इरादा। पीएम गति शक्ति आर्थिक बदलाव का जरिया। पीएम गति शक्ति हमारी प्राथमिकता। आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश। वहीं आपको बताते चले आम निवेश को इस बजट में बढ़ावा मिलेगा। नागरिकों को सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। यह अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। जी हाँ, अब तकनीक से जुड़े विकास पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम चुनौती उठाने की मजबूत स्थिति में हैं। पहली बार डिजिटल बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार डिजिटल बजट पेश कर रही हैं। आम बजट 2022-23 पर लगी कैबिनेट की औपचारिक मुहर। वहीं आपको बताते चले आर्थिक सर्वेक्षण मौजूदा वित्त वर्ष में 9.2% वृद्धि का अनुमान। सरकार का दावा महामारी से पहले के स्तर पर वापस पहुंची अर्थव्यवस्था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में 3.9% वृद्धि की संभावना। और बताते चले आगे आर्थिक सर्वेक्षण महामारी का सबसे कम असर कृषि क्षेत्र पर
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पेश होने जा रहे बजट में फोकस इन्हीं सूबों पर रहने की संभावना। इस वक्त की ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइट आप देख पा रहे थे। लगातार